दिल्ली के पागलो राम राम, कैसे हो? रहना ही पड़ेगा। ठीक नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? वो कर भी क्या सकते हैं? अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो अपन कर भी क्या सकते हैं? ठीक रहना ही पड़ता है। बोलो सीताराम। आज तो भैया हमको आने में 1 घंटा लग गया। 3 जगह तो बैरिकेटिंग टूटे, 4 जगह पार्ले जी बिस्कुट के हमारे जो है फेंक के मारे गए, 22 से कम मालाएं नहीं फेंक के मारी गई। एक बहन जी ने तो पेंटिंग करी भाई, फोटो दे दी। हम कहा ये क्या है? बोले फोटो है। हम कहे जय हो तुम्हारी जगत जननी, हम समझ गए दिल्ली आ गए हैं। भैया 1 घंटा लग गया। दूरी कितनी? 500 मीटर। यहीं बगली में तो हम रुके हैं। इतने पगला हे बजरंग बली, हमें तो लग रहा है एक धाम दिल्ली में भी बनाना पड़ेगा, ताकि महीने 2 महीने में धाम पे आवे तो थोड़े थोड़े फुट कर करके सब दिल्ली के पगलन को मिल लें, उन्हें अपने हाथों से हम भभूति दे दें, उनके सिर पर सन्यासी बाबा का हाथ रख जाए और बालाजी की कृपा हो जाए और उनका जीवन भी हनुमान जी की भक्ति से भर जाए, संकट कट जाए, पीड़ा मिट जाए और सदा सदा के लिए ये दिल्ली के सब पागल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। पर भगवान ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, तो दिल्ली के पागलों चिंता ना करो, हम जल्दी से जल्दी दिल्ली आएंगे। आज कथा का 5वां दिन है, विराम दिवस की कथा है। ज़्यादा देर नहीं होगी, थोड़ी देर होगी, क्योंकि दरबार लगाना है। आप लोग दरबार के चक्कर में आए हो। आज तो हमें, अब कैमरा वाले ने तो नहीं दिखाया, बाहर तक का पता लगा है ग्राउंड में भी पगला भरे हुए हैं, ड्रोन में देखा। देखो तुम ये तीनों पंडालों का दिखवाओ जरा भैया। जितने पंडाल में हैं, तीनों पंडालों में, उतने ही वहाँ मैदान में खड़े हैं पागल, और जितने मैदान में बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा रोड पर, सड़क पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा मानो पूरा दिल्ली उमड़ करके बालाजी का आशीर्वाद लेने आ गया हो गए। भैया हमें तो ऐसा लग रहा जो हमारी पदयात्रा होनी है दिल्ली से वृंदावन वाली, हमें भरोसा है पहली वाली पदयात्रा का तो नहीं कह सकते, पर ये दूसरी वाली पदयात्रा जरूर सफल होगी। पहली वाली भी सफल भई, और हमें भरोसा है दूसरी वाली पदयात्रा हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ करके ही आएगी। ये देखो तुम नजारा, बाहर पुलिस जाम करे हैं, क्योंकि अब अंदर भेजने के लिए वापस कैसे जाएंगे। तो आज तो ऐसा लग रहा जैसे महाकुंभ लगा हुआ हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी, साधु जी, साधु जी। और बताओ सब ठीक ठाक चल रहा है? परिवार आनंद में है? जब इतना ही आनंद था तो तुम यहाँ क्या गड्ढा खोदने आए हो? अच्छा हमसे मिलने आए हो? चलो हम भी तुम्हें वचन दे रहे, आई अंग्रेजी में कहें आई प्रॉमिस यू, हम मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, पर मिलेंगे। आज की कथा शुरू कर लेते हैं, जल्दी कथा हो जाएगी तो जल्दी दरबार होगा। और अब हमने प्रण कर लिया है जितने मरीज गंभीर बैठे उन सबको मिल करके ही जाएंगे। और दरबार जो पहले 1 घंटे का था, अगर गुरुजी ने चाहा तो और टाइम बढ़ाएंगे। पहली बार 3 साल बाद
2 दिन का दरबार किसी कथा में लग रहा है। ये आप लोगों की श्रद्धा और बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की दया है। उनके जैसा कौन दूसरा हो सकता है। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अपनी अपनी चिंता तो सबको है और आज भी पूरी रात जागते रहे, पर भगवान की दया है सब सेवा बढ़िया चल रही है। चौपाई याद है सुंदरकांड की? कौन सी चौपाई पे कथा हो रही है? लो हम टीवी पे चालू करवा रहे, लो टीवी पे पढ़ो, ये आ गई चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। गाओ गाओ गाओ, फिर से टीवी पे देख लो, ले जाए आ गई चौपाई। टीवी पे पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जामवंत के बचन सुभाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड की चौपाई है। आहा, एक ही चौपाई में राज छुपा के रखा है। कई बार तुमने पुरानी फिल्में देखी होगी, पुरानी फिल्मों में ऐसा आता है कभी कभी किसी जादूगरनी की जान किसी तोते में छिपी रहती है। अब वो तोता मार दो, जादूगरनी मर जाती है। तुमने देखा होगा। ऐसे ही जैसे कल अहिरावण के प्राण 5 जो दीपक जल रहे थे उसमें छिपे थे, हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके उनको बुझा दिया, अहिरावण मर गया। वैसे ही सुंदरकांड का रहस्य सुंदरकांड की पहली चौपाई में छिपा हुआ है।